हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। और अब टाइम है मॉर्निंग का। बुआ जी आए हुए थे, अब बुआ जी जा रहे हैं। और मैंने पहले कोई कैप्चर नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसे माहौल से आए थे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मेरे को नेक्स्ट डे से शुरुआत करनी थी। देखो, अब जो काम शुरू कर लिया है वो उसकी शुरुआत तो करनी ही है। और यहाँ मैं आ गई हूँ मॉर्निंग की पूजा के लिए। और इससे पहले है ना, आज मैं 4 बजे उठ के मैंने वीडियो एडिट किया था। जो आपने मंदिर वाला वीडियो देखा है वो मैंने एडिट किया था। और मैंने काम इसलिए नहीं किया, सुबह सुबह मम्मी और बुआ जी सो रहे थे तो मैंने सोचा कि ये डिस्टर्ब होंगे, नींद खुलेगी, मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े वॉश करने के लिए तो भी ये उठेंगे। और मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो एडिट कर लूँ। और जैसे ही मैंने 6 बजे अपनी वीडियो एडिट कर ली थी और साथ साथ मैं अपना जो पानी वगैरह गर्म करना होता है, पीने का दूध वगैरह करना होता है, वो मैं कर चुकी थी। तो बस है ना, फिर एकदम से बुआ भी उठे 5:30 पौने 6 बजे उठे थे बुआ जी। और हम बैठे रहे 6:30 बजे तक, बातें भी करते रहे। साथ में बुआ जी को चाय बना के दी। फिर अचानक से बुआ बोले कि ना मेरे को 7 बजे जाना है, बस है 7 बजे की। उन्होंने मतलब मम्मी से तो हो चुकी थी बात, पर मेरे को ये था कि बुआ जी रुकेंगे। तो फिर मैंने फटाफट मैंने जो आलू है वो बॉईल कर रखे थे पहले ही, वो तो कर दिए थे, उठते ही रख दिए थे। मैंने था कि मैंने पराठे बनाने हैं। और बस फिर है ना, एकदम से अचानक से फिर ये हो गया कि बुआ को जाना है। तो फिर मैंने फटाफट बुआ का जो साथ में पराठे वगैरह बांधने थे ना, तो वो तैयार कर दिए थे। और बुआ जी को भेज के फिर मैं अपनी पूजा करने लगी थी। और यहाँ मेरा हो गया है मॉर्निंग का रूटीन शुरू। और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि है ना, मेरे को ये था कि देखो काम तो फिर भी बनते रहते हैं। और इनका तो फिर वही होता है कि क्या पता कब चक्कर लगेगा, क्योंकि बुआ जी को जाना है गुजरात। और फिर वो आएंगे, फिर मतलब कब आएंगे ये भी नहीं होता ना, कितने दिन बाद आएंगे। तो यही था कि चलो अब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। और जैसे रात को आए थे तब तो खाना वाना बनाने में और खाने में वे थके हुए थे। तो वैसे तो मैं तब भी कर लेती, पर है ना बस थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। और वैसे लाइट ऑफ कर दी थी, बच्चे भी शोर कर रहे थे। और ये दोनों बच्चे है ना झगड़ रहे थे। वो कह रहा था कि बुआ जी के पास मैं सोऊंगा, और वो बोल रहा था वो सोएंगे मम्मी और बुआ जी के साथ। फिर भीड़ हो जाती बेड पर, तो मैंने तन्नू को अपने पास ला लिया था। तो अच्छा लगता है, देखो घर में लड़कियां आती हैं ना तो अच्छा लगता है। मेरे को तो अच्छा लगता है कि ना जब घर बराबर आओ। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा शुरू। और आज तो मेरे को काफ़ी काम था। जैसे अब पातक निकलता है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैंने यहाँ कपड़े भी काफ़ी वॉश किए हैं आज। बार बार चरणन शीर्षो जगदम्बे के रूप होगा। कष्ट निवारण बलशाली माँ, दुष्ट संहारण माँ काली माँ, कोटि कोटि माता पर्ण पूरण की जो मेरे काम। दया करो बलशालिनी, दास के कष्ट मिटाओ। मधु की रक्षा को सदा सिंह चढ़े माओ। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा इष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूरब दिशा में इंद्र, दक्षिण में वाराही मेरी नेत्री, तिमी खड्ग धारिणी, वायु से माँ मृगवाहिनी, पश्चिम में देवी वारुण, उत्तर में माँ कुमारी जी, ईशान में सुधार जी। बरमानी माता हर्ष बरमा, वैष्णवी से पर्श पर चामुंडा। दसों दिशाओं में हर कष्ट तुम मेरा हरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऊपर व नीचे की मुठों की माँ, चचिका मृत कली जीवा की माँ सरस्वती, दांतों की कौमारी सती, इस कंठ की माँ चंडिका, चित्रघंटा घंटे की कामाक्षी माँ, ठोड़ी की माँ मंगलाई सवाणी की, ग्रीवा की भद्रकाली माँ, रक्षा करे बलशाली माँ। दोनों भुजाओं के मेरी रक्षा करे धनुधारिणी, दो हाथों के सब अंगों की रक्षा करे जगतारिणी। सुरेश्वरी फूलेश्वरी महादेवी शोक विनाशिनी, छाती सन और कंधों की रक्षा करे जगवासिनी। हृदय उदर और नाभि के कटी भाग के सब अंग की भुवनेश्वरी माँ, पूतना जगजननी श्यामा रंग की,
घुटनों और जंघों की करे रक्षा हो विद्यावासिनी, टखनों व पाँवों की करे रक्षा हो शिव की दासिनी। रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आतों और पितवात में भरा घनौरनी, भरभुति अहंकार प्राणियों पाप समान, सतरजतम के गुणों में फंसी हुई ये जान, धारने को रूप ही रक्षा करे ओवान। आपकी कृपा से ही मधु का है कल्याण, आयु यश और कीर्ति धन संपत्ति परिवार, भरवाणी और लक्ष्मी पार्वती जगतार, विद्या दे माँ सरस्वती सब सुखों की मूल, दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल, भैरवी मेरे पति की रक्षा करो हमीश, मान राज दरबार में देवी सदा नरेश, यात्रा में दुख कोई न मेरे सर पर आए, कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय। हे जगजननी कर दया इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच पढ़े जो निश्चय मान, मन वांछित फल पाए वह मंगल मोद बसाए, कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर पर आए। बरमा जी बोले सुनो मारे कंडे, ये दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया, रहा जे तक था गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया, सभी शक्तियाँ जग की करके एकत्रित है, मिट्टी की देह को इसे जो पहनाया, मधु जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा, जो सुना तो बिनु मांगा वरदान पाया। स्तुति के पाठ से पहले जो कवच पढ़े, कृपा से आदि पाने के बल और बुद्धि बढ़े, श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का जो नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुख धाम। कृपा करो मातेश्वरी बालक मधु नादान, तेरे दर पर आगिरी करो मैया कल्याण, करो मैया कल्याण। जय नारायण प्रणधारा जय मां लक्ष्मी करे मुंडार श्री हरि प्रभु प्रेरणा शाता जीवाई जगता दान करने स्वभाव है सरस्वती मान शिवपाल कुमार कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। हे माता परमेश्वरी मेरे द्वार की निराशा है, करो अपराध हुआ करते हैं, मैं आपकी दासी कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। न मैं आह्वान करना जानती हूँ, न मैं विसर्जन करना जानती हूँ, न मैं पूजन करने का ढंग ही जानती हूँ। हे माता श्रेष्ठ जगन माता परमेश्वरी, मैंने भक्तिहीन क्रियाहीन जो पूजा किया है और पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण, सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम के मात्र से श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ब्रह्मादि देवगण भी पानी में असमर्थ है। हे जगदम्बे के मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। ज्ञान स्फूर्ति आलस्य वंश किसी भी परमाणु वंश मुझसे कोई भूल हो गई है वह सब क्षमा करो। हे देवी श्रेष्ठ जगन माता परमेश्वरी, आपने व्रत मेरे पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आप मुझसे भक्त की रक्षा करने वाली है, अतः मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। आपकी कृपा सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र अपराध पर अपराध करता है, परंतु माता उस पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रश्न हो जाती है। विचार कर हे माता मेरी शक्ता पर ध्यान न देकर मुझ शरणागत पर दया की दृष्टि राते संग्रामी ससिंधु कोचला कामन सतरण कुकुलहा विष्णु देव सहस्त्रस्तावता प्लाक्षणं भवति प्रेषं रात्मानि मनीषा सुचनं सुंबशुभं नृत्यं नागक्षं बमोरदन मोहन सिल्लं चणे ससुमतिं कृपं प्रार्थयामि बलतां प्रलाशदात्रिं दात्रिष्मजकां दुरिता अपहन्त्रि संसारे बन्धन विमोचने हेतुभूतां मायां परं साधिगं न प्रशेषु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबका समृद्धि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन्य धन्य के भंडारी। सब भक्ति भाव देके सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणीधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। और यहाँ मैंने पूजा कर लिया। और मैंने ना ये जो आज पूजा वाला दिखाया है ना, किसी ने मेरे को पर्सनली कमेंट करके पूछा था कि आप
कौन कौन सी पूजा करते हो। तो उनको सबसे पहले तो थैंक यू, आपको अगर मेरी पूजा का अच्छा लगा है तो, और मुझे अच्छा लगा आपने कमेंट किया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना कमेंट यूट्यूब पे किया करो, बाकी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आपने कमेंट किया है। और मैंने ये ना आज मतलब मोस्टली मैं आपको दिखा दिया एक सूर्य पाठ को छोड़ के, और 12वां अध्याय करती हूँ, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत करती हूँ, उसको छोड़ के बाकी मतलब है ना दिखा दिया मैंने आपको पूजा में। और धीरे धीरे मैं ना दिखाया करूँगी आपको पूजा में, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा, और यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े आगे है ना, जैसे ये मंदिर है, मंदिर में मैं जो पूजा वहाँ से लेके आई थी ना, दवादशी की के मेले पे गए थे, तो मैं यहाँ श्याम जी की फोटो वो लेके आई थी मूर्ति, तो मैंने वहाँ स्थापित कर दी थी। वो पहले ही हो चुकी थी स्थापित, क्योंकि ना शाम के टाइम कर दी थी मैंने। और यहाँ कान्हा जी हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। मैंने वैसे तो बुआ जी से और मम्मी जी से भी डिस्कस किया था इस बारे में, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँ। और ये कान्हा जी मेरे को गिफ्ट में दिए थे मेरे नानी सास ने, यानी कि मम्मी जी के जो मम्मी है यहाँ इन लॉज की इधर से। तो ये खंडित हो रहे हैं, पर मेरे को नहीं पता था ये खंडित हो चुके हैं। तो कैसे हुए आए थे ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरे पास, और मैंने कैसे सेवा शुरू की थी इनकी। तो जैसे एक दिन है ना, मैं अभी इनकी एक आंख निकल गई थी, तो मैं इनको लेके गई ना, तो वो उन जो भैया थे ना, उन्होंने बोला कि बहन जी ये खंडित हो चुके हैं। तो मेरे को नहीं पता था, फिर मैंने ये है ना अपनी मम्मी को बताया था कि मेरा है ना कान्हा जी खंडित हो चुके हैं, पर मेरा मन नहीं है इनको छोड़ने का। और सच में है ना, जब से ये मेरे पास आए हैं ना, जब से मुझे पता चला कि है ना कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो मेरे को तो है ना सच में दिन दुगनी और रात चौगनी ही हुई है। और मन की शांति, सबसे ज़्यादा तो मन की शांति मिली है। और तो मम्मी और बुआ जी तो बोल रहे थे कि या तो पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दो, या फिर है ना प्रभावित कर दो इनको पानी में। तो ऐसे ही मम्मी ने वहाँ, मेरी मम्मी ने जो मायके वाली मम्मी है, उन्होंने पूछा था, तो वो भी बोल रहे थे कि वृंदावन वाले जो पंडित है उनसे पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दो। और मेरी आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है इनसे। मम्मी ले आए हैं, मेरे नए कान्हा जी आ चुके हैं, और जब मैं जाऊँगी ना तो मम्मी मेरे को तब देंगे। तो आप बताना मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, क्योंकि पातक होता है ना, जो पातक निकलता है तब सारे ही कपड़े, चादर, सब कुछ, बेडशीट वगैरह सब कुछ वो होते हैं कि धुलते हैं। तो मैंने ये सब कुछ धुल ही दिया था। और मेरे साथ तो क्या होता है, मेरे को जो काम करना होता है तो फिर मेरे को तब तक सांस नहीं आता जब तक वो काम ना हो जाए। और यहाँ दरी वगैरह भी मैंने सब कुछ, बच्चों ने जो भी के टॉय रूम में थे ना, वो भी मैंने सब कुछ धो दिया था। और शाम तक मैंने सारे कपड़े, इनसे अलग ना पहनने वाले कपड़े भी थे जो इनके, तो सारे ही इन्होंने तो क्या कर रखा था, एक एक कपड़ा ना पहन के टांग दिया था। और यहाँ देखो, यहाँ बाबा जी की आत्मा की शांति के लिए पापा जी के जो फ्रेंड्स आए हैं उन्होंने शांति पाठ किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि उन्होंने शांति पाठ किया। परी की कटिंग करवाने और चलते हैं वहाँ। मैंने बाकी सारा काम निपटा लिया, अब शाम का शुरू होगा, मिनट आके फिर ही शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे। और ये जो अभी मैं बात करी थी, मैंने बीच में रोक दी थी, और मुझे अच्छा लगा कि शांति पाठ हो रहा था ना, सच में ही जब ये सब कर रहे थे तब है ना, वैसे मैंने पूरा कैप्चर नहीं कर पाई थी, ये भी थोड़ा सा परी ने ही किया था। तो वही देखो है ना, जेंट्स लोग थे फिर नहीं कर पाए, थोड़ा सा बस गुड़िया ने कर लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में ना, अगर इतने सारे लोग मिलके है ना अगर प्रेयर करते हैं, शांति पाठ करते हैं, तो वो सच में ही लगेगा। जब मुझे अच्छा लग रहा, हम सबको अच्छा लग रहा था, मम्मी का भी मन बहुत खुश हो गया था ऐसे, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो है ना, मतलब जो चीज़ें करनी चाहिए ना, कई बार हम बैठ जाते हैं और करते हैं, थोड़ा सा मुझको ये अच्छा लगा कि है ना, देखो शांति पाठ होना चाहिए, उनके नाम का हुआ तो अच्छा लगा। और यहाँ हम आ गए हैं पार्लर में, और काफ़ी दिन हो गए थे, वही गुड़िया की कटिंग करवानी ज़रूरी थी, क्योंकि इसको थोड़ी सी है ना पिंपल्स की शिकायत हो गई है, तो इसके बाल भी ज़्यादा लंबे हो चुके थे, तो मैंने ये था कि कट करवा दें इतनी बड़ी में। और ये देखो छोटा सा प्यारा सा बच्चा, क्या करोगे बेटा, आज भी को जाएंगी को 2-4 महीने में, और इसने चाहिएगा फोन के लिए तो हम बोल
और ये बताना बच्चे किस किस को पसंद है। और परी तो ये कह रही थी आंटी हमें दे दो इसको खिलाने के लिए, है ना, अपने आप ही हंस रहा था बिल्कुल, है ना, अपने आप ही बोल रहा था। देखो बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। और बड़ा अच्छे मतलब हंसने, एक तो बच्चे रोते हैं ना, चिड़चिड़ होते हैं, वो बच्चे तो देखो किसी को भी नहीं अच्छे लगेंगे वैसे तो, फिर वो आएंगे ही नहीं। और ये तो ना अपने आप ही बोल रहा था। और मैं इसमें है ना एक नॉलेज और आपको दूंगी भाई। देखो मेरे को जो ये आंटी जी ने बताया कि ये काफ़ी टाइम बाद मिला है इनको, है ना, मतलब ये मिला कि ये लगा लो कि जो आंटी की बहू है उनको काफ़ी टाइम बाद बेबी कंसीव हुआ था। और वो उन्होंने बताया कि अगर वही अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में जाके नहाए वृंदावन में, तो 12 बजे नहाए थे वो ठंड के टाइम में। तो उन्होंने अब ये मतलब बच्चा हो गया है। मतलब मोस्टली मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दुखी हैं, मतलब जिनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, कोई दिक्कत ना होते हुए भी। तो मैं उनको, देखो मेरा मकसद है कि मेरे पास जो कोई नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इन्होंने बताया। और दूसरा मैं एक और बात बताऊंगी, यहाँ ये है ना जो आंटी है और जो इनकी बहू है, इनकी मतलब है ना परफेक्ट जोड़ी थी। ऐसे बोल रहे थे कि आंटी अपनी बहू से सेटिस्फाई और जो बहू है वो अपनी सास से सेटिस्फाई है। देखो ये भी एक होना चाहिए, अच्छा रिश्ता है। ये बड़ी है ना अपनी बहू की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो बात मेरा ये नहीं है, मकसद मेरा ये है कि देखो कोई अच्छी बात है तो मैं आपको ज़रूर बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बोलूँगी देखो सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। और थोड़ी सी देखो जैसे प्रेज है ना सास बहू की कर रही थी तो उसमें भी बहू को भी अच्छा लगता है, और जो बहू सास की कर रही थी तो उसको भी अच्छा लगता है। तो कोशिश करें मिलजुल के रहें जैसे ये रह रहे थे आंटी। और यहाँ हो गई है वृंदा की कटिंग, यानी वृंदा नहीं परी, वृंदा स्कूल का नेम है और मेरे लिए तो परी ही है मेरी गुड़िया। और यहाँ इसकी कटिंग करवा दी और यहाँ काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था। हम कभी भी थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं ना, जैसे वैसे तो मेरे को है ना ये होता है कि इस गुड़िया ने कई दिन हो गए थे मम्मी कटिंग करवा लो, नहीं निकला जा रहा था। और जैसे ही निकल लेते हैं तो फिर तो थोड़ा सा ना बाहर से आते हैं तो मन अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा खुश हो जाता है कि बाहर कई लोगों से मिल लिए हैं। तो ये देखो मैंने भी बताया, पीछे भी बताया था कि अब थोड़ा सा है ना मोमेंट हो जाता है हमारी जो लाइफ में है ना, तो मूव ऑन हो जाती है हमारी लाइफ। तो यहाँ हो गई है कटिंग और ये देखिए। और यहाँ आ गई हूँ मैं शाम की पूजा के लिए। और यहाँ मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था, और क्योंकि हमसे पहले काफ़ी बैठे थे। तो यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। और आप लोग बताना किस किस को है ना बच्चे पसंद हैं, बच्चों के साथ खेलना। और मैं तो कहीं जाती हूँ ना, पहले पीछे बाबा श्याम के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में गई थी ना, वहाँ जुड़वा थे और एक अंकल बैठे थे, वो परेशान हो रहे थे, तब भी मैं उनको खिला के आई थी। तो मैं अब तक नहीं भूल पा रही थी। और ये बच्चा भी बनाना प्यारा था और अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा। और पूजा करने के आते ही मैंने सबसे पहले हाथ मुँह धोकर पूजा की थी। और फिर मैंने, क्योंकि ना पूजा होने के बाद फिर अपना शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। तो यहाँ इसके बाद मैंने डिनर तैयार किया था और वहाँ भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मम्मी और बच्चे काफ़ी है ना एक दूसरे के साथ ना हंस रहे थे। कई बातें ऐसी थी जो बिल्कुल ना पेट दर्द करने लग गया था हंस के। और बताना भाई किस किस का सास बहू का रिश्ता ऐसा है, मेरा भी ऐसा ही है भाई। और आप लोग बताना कैसा है। और देखो है ना सबसे बड़ी बात ये होती है अगर आप मिलजुल के रहते हो घर में, बाहर जाने की वही बात अभी मैंने उनके साथ भी डिस्कस की थी जो आंटी आए थे। तो मैंने देखो है ना बाहर बताने से क्या होगा। और देखो हम जब किसी से मिलते हैं ना, एक आदमी से हम अच्छी बात ज़रूर सीखते हैं। और मतलब है ना ज़रूरी नहीं है कि मैंने हमारे उसमें भी बहुत वो होता है, हमने भी चेंज किसी से सीख के ही जो बातें आती हैं ना वो हम किसी से सीखते ही है। तो जो ज्ञान मिलता है वो ले लेना चाहिए। आप ये बोलोगे हर बात को बोलती है ले लेना चाहिए, हाँ ज़रूर ले लेना चाहिए। देखो अगर हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं तो अपने कोशिश करनी चाहिए कि ना हर रिश्ता संभाल के रखें क्योंकि कीमती होता है। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और है ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। और आपको कोई अच्छी बात लगती है तो कमेंट भी किया करो। और उनको फिर अगेन से मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने इतना, भाई देखो पूजा का है ना मतलब मेरे को ये था कि पूजा के बारे में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पर उन्होंने जो कमेंट किया थैंक यू सो मच अगेन से। और आप भी अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है तो कमेंट किया करो ज़रूर। और यहाँ मैं आ गई हूँ तुलसी पूजा
करने के लिए। और नए हैं जो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक शेयर करें। आपसे फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट है ये, और कमेंट ज़रूर करें क्या बात अच्छी लगी है। और यहाँ हो गई मेरी तुलसी पूजा। मेरी तुलसी काफ़ी सूख गई है क्योंकि ना पानी नहीं देना था जो हमें, वैसे तो दिया है, बच्चों से दिलवाया था, पर फिर भी है ना सूख गई है। और आज जैसे 10वीं थी तो आज मैं कपड़े वगैरह वॉश करने लगी, और कल को एकादशी है तो मैं कटिंग नहीं कर सकती और कटाई तुलसी की, और फिर अगले दिन संडे हो जाएगा। अब सीधा मंडे को ही मैं कटाई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी कैसे अपनी तुलसी को हरी भरी रखें। और काफ़ी दिन हो गए हैं। और यहाँ मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, काफ़ी मच्छर। और यहाँ देखो मम्मी और तन्नू काफ़ी है ना, मतलब बात बात में ना इतने हंसा रहे थे सच्ची में ना, मम्मी इनके साथ बोल रही थी। और आज तो मेरा है ना कुछ तो, हम वहाँ से पार्लर से आए थे तब भी वहाँ उनके साथ बोल के भी, और फिर यहाँ मम्मी के साथ भी बातें हुई ना, तो अच्छा लग रहा था थोड़ा सा ना, यूँ थकान सी बिल्कुल भी नहीं थी। और मम्मी भी हंसी मजाक कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, अब देखो बन गया है मेरा सारा काम, शाम बनने बैठ गया है जो। और अब मैं करूँगी वीडियो एडिट। और यहाँ मैंने सब्जियाँ और फ्रूट वॉश करके रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो एडिट करने के बाद मैं इसको उठा के रख दूँगी। और ये देखो पूरा किचन क्लीन हो गया है। और अब मैं करूँगी अपना फेस वॉश। शाम को मैं फेस वॉश ज़रूर करके सोती हूँ, और ताकि जो दिन में जो डर्ट होती है वो निकल जाए। और अब मैं करूँगी अपना फेस वॉश और फिर करूँगी सोने की तैयारी। सोने की तैयारी अभी नहीं करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपका अपना स्किन रूटीन भी आपको ज़रूर बताऊँगी मैं कैसे करती हूँ अपनी स्किन की केयर। और गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।